आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर सार्वजनिक भागीदारी के साथ सेंट्रल जीएसटी विभाग आगरा द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का शुभारंभ ललन कुमार आयुक्त सेंट्रल जीएसटी आगरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह पदयात्रा प्रातःकाल 6:30 बजे सेंट्रल जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय संजय पैलेस से आरंभ होकर सूर्य सदन हरि पर्वत क्रॉसिंग एमडी जैन इंटर कॉलेज सेंट्रल पीटर कॉलेज कॉसमॉस मॉल से होते हुए सेंट्रल जीएसटी ऑफिस पर संपन्न हुई। इस अवसर पर आयुक्त ललन कुमार ने समस्त प्रतिभागियों को युवाओं लोगों को तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में आयुक्तालय की ओर से भवन मीना, अपर आयुक्त महफूजुर रहमान, अपर आयुक्त पल्लव सक्सेना, उपायुक्त रेशम त्रिवेदी, उपायुक्त तथा अशिक्षक संजय कुमार, अशिक्षक आरडी सिंह, आयोजनकर्ता अरविंद परमार, निरीक्षक विपिन शर्मा, अजय सोनकर, सतीश सिंह, अनुराग सोनी व अन्य कर्मचारियों ने पदयात्रा में भाग लिया। मैं भवन मीना एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी आगरा हूँ। किस तरह से आयोजित किया गया? देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से एक कार्यक्रम चलाया है और उस कार्यक्रम के तहत ही उसका जो सीरीज़ जो चली है उसी के तहत आज जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस था उसके के तहत हमने एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली के अंदर हमने सभी लोगों को, हमारे ट्रेड एसोसिएशन से लोग, सारे जितने भी सिस्टर सर्विसेज और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उन सभी को आमंत्रित किया था और हमें बहुत खुशी है कि वो सभी लोगों ने हम एक हौसले के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग 200 लोगों के आसपास लोगों की गैदरिंग हुई थी और हमने एक रैली यहाँ से निकाली थी जो हमारे ऑफिस से होते हुए, संजय प्लेस होते हुए, हरि पर्वत चौराहे होते हुए, पालीवाल पार्क से और सेंट पीटर्स स्कूल से होते हुए हमने ये लगभग 2-3 किलोमीटर का एक जो वो मार्च है वो निकाला था। इस मार्च के अंदर हमने लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया कि जो तंबाकू है उसके स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं और उस कुप्रभाव और उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। और जितने भी हमने यहाँ पे एक डॉक्टर्स कैंप भी आयोजित किया था जिसमें डॉक्टर्स ने एक बताया था कि कैसे जो तंबाकू को छोड़ें और तंबाकू के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने आज यहाँ पे आयोजित की थी। पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है? आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि से नो टू टबैको, से यस टू लाइफ। अगर आप तंबाकू और किसी भी तरह के जो सिगरेट, तंबाकू और जो प्रोडक्ट है उनसे दूर रहेंगे तो आपकी खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप देश की सेवा के लिए और देश के कार्य के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे आपका देश का भी आगे बढ़ता रहेगा। मैं पल्लव सक्सेना भारतीय राजस्व सेवा का वर्ष 2014 बैच का अधिकारी हूँ और वर्तमान में सीजीएसटी आयुक्तालय आगरा में उपायुक्त के पद पर कार्यरत। किस तरीके से आयोजन किया गया? जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत वर्ष के तहत विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज 31 अक्टूबर को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक वॉकथलॉन यानी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसके तहत हमने एक संकेत, एक संदेश समाज को देने की कोशिश की कि तंबाकू जो है, हम सब जानते हैं, बचपन से हम सब ने टीवी में देखा है, एड्स में देखा है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम किसी एक प्रेरक तत्व के बिना उसको पालन करने में हमें जो लत लगी हुई है उसे छोड़ पाने में हम अपने आप को अक्षम पा रहे होते हैं। तो विभाग के द्वारा यही एक प्रयास किया गया कि जन भागीदारी के साथ एक वॉकथलॉन यानी पदयात्रा निकाली जाए जिससे कि समाज का जो भी तबका उसे देख रहा है वो प्रेरित हो कि देखिए, जब ये समाज का अधिकारीगण इस तरह की यात्रा आपके लिए निकाल रहे हैं तो आपको भी ये दायित्व बनता है कि आप अपने चिकित्सा, अपने स्वास्थ्य की खातिर अपने इस जो बुरी लत है तंबाकू के सेवन की, उससे मुक्ति पाएँ। सर, आजकल युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशा क्या है? नशा है कि मैं अपनी जीवन की समस्याओं से भागना चाहता हूँ और इसलिए एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम दुनिया में मैं रहना चाहता हूँ जिससे मुझे क्षणिक सुख मिलता है।
मैं युवा पीढ़ी को यही सलाह दूंगा कि वो क्षणिक सुख है। आपको अगर स्थायी सुख चाहिए, वो जितनी देर खाएंगे, जितनी देर सेवन करेंगे, उतनी देर आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप स्थायी सुख चाहते हैं तो जीवन की समस्याओं से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। समस्या का सामना करने के बाद आप उसका स्थायी समाधान खोज पाएंगे और आपका जीवन कहीं अधिक सुखद और आनंददायक होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।